हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है, हमें HCS मेंस 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम उस सीरीज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है, एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कोयल। पहले सेल्फ इंडक्शन बताना है, उसके बाद डिस्कस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के लॉ बताने हैं, और क्या है, स्टेट इट्स एप्लीकेशन, और उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी बताना है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन की। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोयल by virtue of which it opposes any growth or decay of current in the circuit by induce a current in itself। तो सेल्फ मतलब खुद में, और इंडक्शन एक कोयल की खुद की प्रॉपर्टी है, by virtue of which it opposes any growth or decay of current in the circuit by induce a current in itself। एक्सपेरिमेंट से बताते हैं कैसे। मान लो एक कोयल हमने ले ली। लेट अ कोयल इज कनेक्टेड विद ए सेल और ए बैटरी विद ए टैपिंग की के। एक टैपिंग की है, उसके साथ हमने कोयल को कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं किस तरीके से इंड्यूज हो गया उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन। तो एज द की इज स्विच ऑन, जैसे ही की को हम स्विच ऑन करते हैं, करंट स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट। करंट ने शुरू कर दिया फ्लो करना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम P1 टू P2। एज करंट नेवर रीच एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटेनियसली, एकदम से तो नहीं जाएगा, दैट इज टेक सर्टेन फाइनाइट टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्लक्स लिंक विद द कोयल, जब वो क्या हो रहा था, जैसे करंट जाना शुरू कर रहा था तो उस टाइम उसके अंदर कुछ फ्लक्स लिंक हो जाता है। चेंजेस एंड हैंस करंट गेट इंड्यूज इन द कोयल, और जैसे फ्लक्स चेंज करेगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंजीज लॉ, लेंजीज लॉ क्या करता है, अपोज करेगा उस करंट को जो इंड्यूज हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करंट इज फ्रॉम P2 टू P1। तो लेंजीज लॉ के कोरस्पॉन्डिंग वो जो इंड्यूज करंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जो करंट कोयल के अंदर से जा रहा था वो P1 टू P2 था, इंड्यूज करंट जो हुआ वो P2 टू P1 हुआ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करंट इज फ्रॉम P2 टू P1। This induced current oppose the increase in current flow in the circuit। तो ये इंड्यूस करंट जो है वो अपोज करेगा और ज़्यादा इंक्रीज करने से करंट को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसको। कोफिशिएंट से पहले डेफिनेशन को क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोयल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कोयल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट बाय इंड्यूज एन EMF इन इटसेल्फ। सेल्फ इंडक्शन को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। तो ये है, मान लो कोयल है, एन कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए हैं, तो यहाँ से करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन ये जो है सेल्फ इंडक्शन उसकी डायरेक्शन उसको डिक्रीज करेगी। यहाँ से निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जो फ्लक्स लिंक होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना आप करंट दे रहे हो, और प्रोपोर्शनैलिटी को सिंबल हटाया तो L लिख दिया, LI। L क्या है, कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन का। एक और फार्मूला होता है इसका, EMF जो जनरेट हुई वो क्या है, -d∅/dt और -d/dt LI। तो -L/di/dt, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी होती है। L को हम और कैसे लिखेंगे फिर, phi/I। phi क्या है, वेबर, I क्या है करंट एम्पियर में, वेबर को वोल्ट सेकेंड बाय
एम्पियर। वोल्ट सेकंड को हमने और क्या लिख सकते हैं, जूल बाय करंट, तो जूल बाय एम्पियर स्क्वायर। और इसको कैसे लिखेंगे फिर, न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। अब हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का और केस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनोइड, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया तो साथ में थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोयल। इसमें तो एक कोयल थी, इसमें दो कोयल है। प्रॉपर्टी ऑफ टू कोयल बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो बाय डेवलपिंग एन अपोजिट ईएमएफ। दोनों सेम उसी की तरह, अब ये दोनों अलग अलग हैं। मान लो इसमें करंट आ गया है तो इसकी वजह से इसमें भी फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। फ्लक्स आएगा करंट की वजह से, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये करंट इंक्रीज कर रहा था तो ये डिक्रीज करेगा, लेंजिस लॉ की कोरस्पॉन्डिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाकर लगा दिया एम आई। एम किसका कोफिशिएंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सेम ईएमएफ इसमें भी माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई माइनस एम डी आई बाई डी टी। एस आई यूनिट यहाँ भी क्या होगी फिर, हेनरी। फ्लक्स बाय करंट, वेबर बाय एम्पियर, जूल बाय एम्पियर स्क्वायर, जूल को न्यूटन मीटर बाय एम्पियर स्क्वायर, और वोल्ट सेकंड बाय एम्पियर स्क्वायर। यूनिट सेम है इसकी जैसी सेल्फ इंडक्टेंस की थी। अब जैसे उसमें कोएक्सियल सोलिनॉइड है, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है ऑफ टू कोयल। जब दो कोयल हैं तो उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पर डिपेंड करती है, एक तो ज्योमेट्री ऑफ द टू कोयल, उनके बीच की डिस्टेंस, और रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कोयल एंगल के ऊपर। म्यूचुअल जैसे वो था एक लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड था, इसमें दो हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड φ1 की वजह से M12 I2, φ2 की वजह से M21 I1। तो ये क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। When the distance between the coil increase as M is proportional to 1 by L, then its value decrease। जैसे ही कोयल के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज करेगी। When number of turn in each coil decrease, M जो है प्रोपोर्शनल है N के, तो नंबर ऑफ टर्न हैंस द वैल्यू फिर भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। When a thin iron rod is placed between the two coil, अगर हम एक आयरन रोड इंसर्ट कर दे इसमें तो उसकी वजह से M इंक्रीज करेगा, क्योंकि परमिएबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीडियम के आने से म्यू इंक्रीज करेगा। M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं फैराडे लॉ की, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको इसमें से कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देयर आर टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक है फर्स्ट लॉ फिर सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इट स्टेट दैट whenever there is a change in magnetic flux, EMF will induce। अभी पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF इंड्यूस होगी, एंड दैट EMF लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू। जब तक फ्लक्स रहेगा तब तक EMF रहेगी। एक्सपेरिमेंट से चेक करेंगे। फिर से वही कॉइल ली, अब हम इसके पास एक मैग्नेट को लेके जाएंगे, फिर चेक करेंगे। कॉइल ले ली, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया।
व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कोयल, जब हम कोयल के पास मैग्नेट को लेके जा रहे हैं, फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स चेंज करेगा क्योंकि मैग्नेट है, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूज होगी, ईएमएफ इंड्यूज हुई तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई, तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। उसके बाद व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कोयल, अब हम उस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज करेगा, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को वहीं रख देंगे। इफ़ द मैग्नेट इज नॉट मूव एट ऑल, फ्लक्स विल नॉट चेंज एंड हेंस नो ईएमएफ विल इंड्यूस एंड गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो ये तो था हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे फैराडे के सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a rate of change of flux linkage. Rate of change of flux linkage. EMF is directly proportional to d phi by dt. प्रोपोर्शनैलिटी का हटाएंगे और लगा दिया कांस्टेंट k, E इज इक्वल टू k डी फाई बाई डी टी। के क्या है? कांस्टेंट है। इस के की वैल्यू सपोज 1 है तो E किसके इक्वल हो गया? डी फाई बाई डी टी की। उसके बाद है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इज अ बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो फैराडे लॉ है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है उसके लिए पूरी कंप्लीट यूनिट का यही क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब सेकंड लॉ के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। व्हेन द मैग्नेट इज मूव फास्टर, मोर फ्लक्स विल चेंज एंड हेंस मोर ईएमएफ विल इंड्यूस। जितनी ज़्यादा मैग्नेट फास्टली मूव करेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करेगा, उतनी ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस करेगी। और जब मैग्नेट स्लो मूव करेगा तो फ्लक्स विल चेंज एंड हेंस लेस ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब क्या है? फैराडे लॉ आर इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लेंजीज लॉ भी क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही है फॉलो करता है। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस है तो सबसे पहला इसके एप्लीकेशन है जनरेटर, सेकंड है मोटर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, इंडक्शन स्टॉप में, सिक्योरिटी चेकिंग एंट्रेंस और एग्जिट, एटीएम कार्ड स्कैनर में, और कहाँ है? टेप रिकॉर्डर में, और इलेक्ट्रिक बेल, मेट्रो, ट्रेन, इनमें। थोड़ा सा ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेकिंग दिखा देते हैं कैसे है कि पीपल आर मेड टू वर्क ऑल्दो अ लार्ज अपराइट coil of wire which produce a weak alternating current, alternating magnetic field. If we carry any significant quantity of iron, the magnetic flux link with the large coil change and the induced current generated in coil trigger an alarm। कि जैसे ही उसके अंदर से पास करेंगे, वो जो काउंटिंग लगी होती है सिक्योरिटी चेकिंग, तो जैसे ही कोई आयरन की आइटम होगी तो वो क्या करेगा? अलार्म बजेगा, क्योंकि उसके साथ क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है उस कोयल के साथ और वो इंड्यूस करेगा करंट को, जिससे ट्रिगर करते ही जैसे ही वो चेक करेंगे एकदम से अलार्म बजेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।